रोशन अपने घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई, जिन्होंने माता पिता के देहांत के बाद बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया, माता पिता की जिम्मेदारी रोशन को सौंप दी। इसी कारण रोशन तरक्की नहीं कर सका और कलकत्ता में ही एक छोटी सी नौकरी करता रहा। वह एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। एक दिन रोशन को उसके बड़े भाई अमरनाथ का फोन आया। रोशन, कैसे हो? जी भैया, अच्छा हूँ, आप बताइए। सुनो रोशन, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी की दिल्ली में एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम वहां जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में लो। इससे हम तीनों भाइयों को फायदा होगा। लेकिन भैया, मेरी नौकरी। अरे भाई, दिल्ली में तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहां। रोशन अपने दोनों भाई अमरनाथ और श्याम का बहुत आदर करता था। वह उनके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। वह किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल देता है और खुद रहने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल जाती है। दिल्ली में कलकत्ता से अच्छी सैलरी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। रोशन अच्छे से रहने लगता है, लेकिन वह मकान बहुत पुराना था, खंडर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद रोशन को उसके मंझले भाई श्याम का फोन आया। छोटे, कैसा है तू? भैया, मैं मजे में हूँ, दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। चल, अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने 2 अगल मकान कलकत्ता में खरीद लिए हैं। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया। मैं तो कब से चाहता था आप दोनों वापस आ जाएं। हाँ, लेकिन अब तू बाहर चला गया। कोई बात नहीं भैया, कम से कम कोई तो है जो अपने शहर में रह रहा है। जब अमरनाथ को इस बात का पता लगा कि उनका भाई रोशन मकान में मजे से रह रहा है, तो उसने श्याम से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। रोशन इस सबसे बेखबर मजे से रह रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे मरम्मत कराने के लिए रोशन के पास पैसे नहीं थे। अमरनाथ और श्याम को जब यह बात पता लगी तो दोनों दिल्ली पहुंच गए। रोशन, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं बात करता हूँ, हम इसे बेच देते हैं। इससे तो तेरे हिस्से में पैसे आए, उससे कलकत्ता में मकान खरीद लेना। रोशन तैयार हो गया। वैसे वह कलकत्ता में अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। अमरनाथ और श्याम प्रॉपर्टी बेचने के लिए दलालों से मिलने लगे। रोशन इस सब से बेखबर अपनी नौकरी करता रहा। वैसे तो तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन रोशन बहुत सीधा था। इधर उसके दोनों भाई पैसे के मामले में बहुत चालाक थे। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। रोशन ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर रोशन ने वही पुराना मकान जो पहले किराए पर था ले लिया। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने रोशन को बुलाया और कहा, ये ले रोशन, अपने हिस्से के पैसे। यह कहकर अमरनाथ उसे 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। भैया, ये क्या है? मुझे तो पता लगा था कि मकान 30 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 10 लाख आएंगे। यह सुनकर दोनों भाई सकपका जाते हैं। नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है। मकान 15 लाख का बिका है। भैया, आप ठीक कह रहे होंगे। एक काम कीजिए, ये पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पैसों की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। यह कहकर रोशन पैसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर अमरनाथ की पत्नी जानकी जी ने रोशन के जाने के बाद दोनों को आड़े हाथों लिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी रोशन ने न उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसा कमाने जा सकता था। आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमरनाथ को बहुत पछतावा होता है। वो बेचारा आप दोनों का इतना आदर करता है कि चुपचाप चला गया, और कोई भाई होता तो आपको कचहरी में घसीटता। भैया, गलती तो हमसे हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास 2 बड़े मकान हैं। 1 महीने तक रोशन से उनकी कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ रोशन के घर पहुंच जाते हैं। आज रविवार था। रोशन घर पर ही था। अरे भैया, भाभी, आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बस रोशन, हम बहुत शर्मिंदा हैं।
तेरे साथ हमने बहुत गलत व्यवहार किया। भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये ले रोशन, अपने मकान के कागज, हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया, 30 लाख का। रोशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अमरनाथ की आंखें भी नम हो गईं। वे उसी दिन रोशन का सामान नए घर में पहुंचा आए और उसकी नौकरी छुड़वाकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अमर की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे बाजार में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसके माता-पिता थे। एक दिन अमर अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वह एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वह काउंटर पर पहुंचता है और उसकी बुकिंग के बारे में पूछता है। अमर काउंटर रजिस्टर में साइन करता है। तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है, साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रखाओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है। अमर और रेखा दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है तो अमर उससे कहता है, सुनो, ये लो टिप। अमर 100 रुपए निकालकर वेटर की ओर बढ़ा देता है। लेकिन यह क्या, वेटर पैसे न लेकर वापस जाने लगता है। अमर उसे रोकता है। अमर उससे कहता है, अरे, ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो तुम्हारे मैनेजर से, हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी अमर उसे रोकता है। अमर कहता है, तुम राकेश हो ना? वेटर ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वहां से चला गया। तभी रेखा अमर के पास आई और बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो और वेटर से क्या बात कर रहे थे? अमर ने कहा, रेखा, ये मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है। मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूँ। अमर नीचे काउंटर पर पहुंचकर राकेश के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वह तो अभी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया, कल सुबह आएगा। राकेश ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। अमर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रेखा उससे पूछती है तो अमर कहता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। राकेश पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्ज हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। राकेश ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले दिन राकेश काम पर नहीं आया। राकेश के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। अमर और रेखा घूमने निकले, लेकिन अमर का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वह हर समय राकेश के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर अमर ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। रेखा के पूछने पर उसने बताया, रेखा, राकेश अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं। सामने होटल में बालकनी से अमर पहले वाले होटल में नजर रख रहा था। चौथे दिन राकेश काम पर आया। अमर ने उसे देखा और वह तुरंत होटल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राकेश को रोका और पूछा, भाई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है? अचानक अमर को अपने सामने देखकर राकेश सकपका गया। फिर वह संभल कर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहाँ और मैं कहाँ? अब तुम्हारा मेरा कहाँ मेल है? अमर ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर लेकर चल। अमर के बहुत जिद करने पर राकेश ने अपने मैनेजर से बात की और अमर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी सी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी, जो कि फटे हुए कपड़े पहने थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। राकेश को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे, आप आज भी वापस आ गए? क्या वो आपके दोस्त अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे? अमर पीछे ही खड़ा था। वह बोला, भाभी जी, मैं ही वो दोस्त हूँ जिससे यह बच रहा था। क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? क्यों माँ जी, अपने भोला बेटे को भूल गईं? राकेश की बूढ़ी माँ ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और राकेश तुझे हमेशा याद करते हैं।
कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। अमर ने कहा। अरे तुम लोग इतनी परेशानी में हो क्यों भाई? तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? राकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। भाई मुझे लगा तू मुझ गरीब को पहचानेगा या नहीं। वहां कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी राकेश की पत्नी बोली, भैया, इनकी कोई गलती नहीं है। आप ही देखो हम किस हाल में हैं। ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। इन्हें इसी बात का डर था। खैर, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अमर बोला। चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल दोनों भाई, मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही हैं। राकेश ने कहा। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुझे मैं आज भी याद हूँ, यही बहुत है। अमर ने उसे डांटते हुए कहा। तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, तेरा मन हो तो आ जाना। राकेश मना करता रहा, लेकिन अमर नहीं माना। वह बोला, जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है। मैं कितना गरीब था, मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बार पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। वैसे बाबूजी कहाँ गए? राकेश बोला। भाई वो तो गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही खत्म हो गए। उन्हें लग रहा था उनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में है। तब से हम ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। अमर उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और रेखा को सारी बात बताई। रेखा बहुत खुश हुई। उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर राकेश का सारा सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहां दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। राकेश अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। अमर ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी राकेश को सौंप दी थी। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का कर्ज चुकाया।